नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी इस साल की 2022 की कब मनाई जाएगी और अनंत चतुर्दशी कब है और गणेश विसर्जन भी अनंत चतुर्दशी के दिन ही मनाया जाता है। तो उसकी शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी पे। तो इस साल के अनंत चतुर्दशी जो है, पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की जो शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। इस दिन गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत भारत के कई हिस्सों में रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पूजा के बाद बाजू पर अनंत भी बांधा जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन होता है। माना जाता है कि महाभारत काल में इस व्रत की शुरुआत हुई थी। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर शुक्रवार को पड़ रहा है। अनंत चतुर्दशी का जो पूजा का मुहूर्त 9 सितंबर 2022 को सुबह 6:25 पर और शाम को 6:07 तक रहेगा। यानी पूजा के लिए पूरा 11 घंटे और 42 मिनट तक होंगे। वहीं अगर चतुर्दशी तिथि की बात की जाए तो वह 8 सितंबर को सुबह 9:02 से शुरू होगी और 9 सितंबर 2022 को शाम 6:07 तक रहेगी। अब बात हम कर लेंगे गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त का, क्योंकि इसी दिन गणेश विसर्जन भी होता है, तो उसका भी मुहूर्त जान लीजिए। तो गणेश विसर्जन का मुहूर्त अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति बप्पा को विदाई भी दी जाएगी। अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी के विसर्जन शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी के विसर्जन करने से पुण्य फल मिलता है। तो आइए देखते हैं इसका मुहूर्त, गणेश विसर्जन का मुहूर्त क्या है। तो सुबह गणेश विसर्जन मुहूर्त है सुबह 6:03 से 10:44 तक और दोपहर 12:18 से 1:52 तक है गणेश विसर्जन। और शाम को इसका टाइमिंग है शाम को 5 बजे से लेके 6:31 तक इसका मुहूर्त रहेगा गणेश विसर्जन का। और ये विसर्जन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ भी दिख रहेगा। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करते हैं। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगाते हैं। एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बांध देते हैं। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इस सूत्रों को पर भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रख देते हैं और भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करते हैं। जब पूजा कर लेते हैं तो ये अनंत सूत्र जो होता है उसको हम अपने बाजू में बांधते हैं। तो यहाँ पे पुरुष जो होते हैं वो दाहिने हाथ में बांधते हैं और स्त्रियाँ जो होती हैं तो वो बाएं हाथ में बांधती है। स्त्री का मतलब कि मेल और फीमेल, ये छोटे बच्चे भी करते हैं और बड़े लोग भी करते हैं। तो मेल और फीमेल का यही है कि दाहिने हाथ में आपका मेल और फीमेल बाएं हाथ में बांधते हैं। तो इस तरह से ये अनंत सूत्र धागा उस समय बांधना चाहिए। इस दिन अनंत को बांधने से भगवान विष्णु व्यक्ति के सभी कष्टों को हर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी के दिन रवि योग और शुक्रमा योग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन रवि योग सुबह 6:02 से शुरू होकर 11:34 तक रहेगा। तो वहीं शुक्रमा योग सुबह से प्रारंभ होकर शाम के 6:11 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी सब आप लोग बताइएगा और हर हर महादेव लिख के साथ में अपने बात भी बताइएगा कि आप जानना चाहते हैं मुझसे क्या वीडियो, आप किसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, क्या मैं आपको बना कर शेयर करूँ आपको। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।